हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट जो कि मेल के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसका नाम टेस्टो बूस्टर है। देखिए, टेस्टोस्टेरोन प्राइमरी सेक्स हार्मोन होता है मेल का, और टेस्टोस्टेरोन के कारण ही हमारा जो डिफरेंस है मेल और फीमेल का वो तय होता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, जब हम चाइल्डहुड से प्यूबर्टी में जाते हैं, तो डिफरेंस महसूस होना स्टार्ट हो जाता है मेल और फीमेल में। और इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ जो केमिकल्स हमारे अंदर रिलीज होते हैं, जिनको हम हॉर्मोन्स बोलते हैं। मेल में इसको टेस्टोस्टेरोन के नाम से जाना जाता है, फीमेल्स में इसको एस्ट्रोजन के नाम से जाना जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन जब प्यूबर्टी एज आती है तो इसका पीक मेल में बढ़ना स्टार्ट होता है। तो वॉइस है वो ज़्यादा, उसकी डीपनेस ज़्यादा बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। बियर्ड्स आना, फेस पे जो हेयर्स की ग्रोथ है, या मसल्स ज़्यादा गेन होना, ब्रॉड स्ट्रक्चर होना, ये सारी चीज़ें हमें डिफ्रेंशिएट करती हैं फीमेल से, जो कि टेस्टोस्टेरोन की बजाय एस्ट्रोजन उनमें एज ए सेक्स हार्मोन पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है नेचुरली वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक फैक्टर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरे फैक्टर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अनकंट्रोलेबल फैक्टर इसमें एज है और आपकी हेरिडिटरी है। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमारी जो ग्रोथ प्रॉपर्टी है, जो हमारे ग्रोथ हार्मोन है, वो चाहे टेस्टोस्टेरोन हो या अदर ग्रोथ हार्मोन है, उनका प्रोडक्शन है, उनका सिक्रीशन है बॉडी में, नेचुरली कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर है। और हमारा हेरिडिटरी मेकअप भी, जो हमारे जो अनुवांशिक गुण है जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आते हैं, वो भी कुछ हद तक इसका जो लेवल है उन पे भी डिपेंड करता है। जो अदर फैक्टर है जिस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें आपकी डाइटरी हैबिट्स, आपकी स्लीपिंग टाइम, आपका एक्सरसाइज का टाइम। यदि दो चार चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँ। मैक्सिमम लोग प्लास्टिक की बोतल को जानते हैं, जैसे पानी की जो बोतलें आती हैं, इनमें एक एसिड पाया जाता है जिसको बिस्फिनोल ए एसिड बोला जाता है। उस पर लिखा होता है बहुत सारी बोतलों पे बीपीए, बीपीए फ्री बोतल। तो ये बीपीए भी हमारे टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को इनिबिट करता है। सोया प्रोडक्ट मेल यदि ज़्यादा कंज्यूम करें तो उसमें एस्ट्रोजन लाइक फैक्टर होता है। तो एस्ट्रोजन लाइक फैक्टर भी हमारा बॉडी के टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करता है। जो लोग मोटे होते हैं, ओवरवेटेड होते हैं, उनमें एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होते हैं। एडिपोज टिश्यू में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम एरोमेटेज है। ये करता क्या है, ये टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, जो कि फीमेल हार्मोन होता है। जो ज़्यादा ओबेज होते हैं, आप देख लीजिए उनकी चेस्ट, उनकी मसल आपको स्लगिश सी मिलेंगी, आपको लूज टाइप की मसल मिलेंगी। तो वो रीजन है एडिपोज टिश्यू में उस एंजाइम का होना, क्योंकि वो मसल्स में नहीं होता, एडिपोज टिश्यू में पाया जाता है। अनदर फैक्टर जो आता है, यदि आपकी डाइट में इसेंशियल फैटी एसिड नहीं है, ओमेगा नहीं है, तो भी आपका जो नेचुरल प्रोडक्शन है वो कम होता है। यदि आपकी डाइट में जिंक, विटामिन ई, विटामिन सी की भी कमी होती है, उस केसेस में भी पाया गया है कि स्पेशली जिंक के केस में, कि आपका जो प्रोडक्शन है टेस्टोस्टेरोन लेवल का वो कम होता है, यानी कि उसका इनिबिशन हो जाता है यदि जिंक की डेफिशिएंसी होती है। तो ये कुछ फैक्टर हैं, जैसे स्लीप क्वालिटी भी। यदि आप लाइट वाले रूम में सोते जहाँ ज़्यादा लाइट आती है, तो देखा गया, स्टडी में पाया गया कि आपका नेचुरल प्रोडक्शन है वो भी इनिबिट होता है यदि आप डार्क रूम में नहीं सोते हैं। तो आपको 6 से 8 घंटे की नींद डार्क रूम में चाहिए यदि आप अपने नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाना चाहते हैं। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा इशू है। स्ट्रेस में होता क्या है कि कोर्टिसोल लेवल, जिसको स्ट्रेस हार्मोन माना जाता है, उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। और उसका लेवल इंक्रीज होने से जो हाइपोथैलेमस का रोल है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड का रोल है हमारे नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टअप का, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने का, उसका उसमें ये कहीं ना कहीं दखलबाजी करता है, उसको डिस्टर्ब करता है उस नेचुरल प्रोसेस को। तो हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल स्ट्रेस की वजह से भी कम होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, डाइटरी, स्लीप, यूज ऑफ प्लास्टिक, इनकम्प्लीट जो स्लीप साइकिल है वो, और डेफिशिएंसी ऑफ जिंक, विटामिन ई और गुड फैट यदि आप नहीं लेते, इन केसेस में पाया गया कि आपका नेचुरल प्रोडक्शन वो इनिबिट होता है, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आती है। तो आज मैं बात कर रहा हूँ, स्ट्रेस बहुत बड़ा एक इशू है इसमें।
डाइटरी डेफिशिएंसी एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है, यूज ऑफ प्लास्टिक बहुत बड़ा इशू हो सकता है। और विद द एज नेचुरल है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल वो कम होता जाएगा। तो हमें टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट अप करने की जरूरत है। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि मसल्स का जो मास है वो भी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल पे डिपेंड करता है। यदि आपका लेवल नॉर्मल रेंज में है तो आपकी मसल मास ठीक रहेगा, आपकी बोन डेंसिटी यानी कि आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट रहती है, आपकी सेक्सुअल जो लाइफ है वो बेटर रहती है, लिबिडो पावर अच्छी रहती है, स्पर्म काउंट अच्छा रहता है, फर्टिलिटी ज़्यादा अच्छी रहती है। यदि हम पर्टिकुलर सेक्सुअल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करें तो इसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग एक बहुत बड़ा इशू बन के आया है लास्ट डिकेड से ड्यू टू स्ट्रेस। प्री मेच्योर इजैकुलेशन एक बहुत बड़ी समस्या है, लो स्पर्म काउंट, इनफर्टिलिटी, लो लिबिडो पावर, ये कुछ सेक्स से रिलेटेड मेल की प्रॉब्लम्स हैं जो कि आज के जीवन में, आज की जीवन शैली में, आज के लाइफस्टाइल में, बढ़ती उम्र में और साथ में ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक जिंक, विटामिन ई, विटामिन सी और गुड फैट, ये चीजें और ज्यादा प्रोन हो जाती हैं विद द एज। तो आइए जानते हैं जो हमने एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट इस प्रॉपर्टी को देखते हुए डिजाइन किया जो नेचुरल तरीके से आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज करता है और आपको हमेशा यंगनेस वाली फीलिंग देता है, आपकी मसल पावर को जो बढ़ाता है, आपके स्टेमिना को जो बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है। तो इस फॉर्मुलेशन को देखेंगे और उसकी फंक्शनल प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे। इसके जो हेल्थ बेनिफिट हैं, जो इंग्रेडिएंट्स इसमें हमने ऐड किए हैं हर्बल वाले और न्यूट्रा वाले यानी कि हर्बो फूडसूटिकल, इस प्रोडक्ट को हम एक बार रिव्यू करेंगे और क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं इसके बारे में जानेंगे। सो लुक एट द हर्बल पोर्शन। जो हर्बल इंग्रेडिएंट हमने यूज किए हैं इसमें आप देखेंगे मक्का रूट है, इसमें आप देखेंगे शिलाजीत है, इसमें आप देखेंगे केसर है, इसी में आप देखेंगे यूहेम्बे एक्सट्रैक्ट है, इसी में टोंग कटली एक्सट्रैक्ट है, इसी में ट्राइबलस टेरेस्ट्रियल एक्सट्रैक्ट है, इसी में जिंक्शन एक्सट्रैक्ट है, इसी में अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट है। ये बहुत सारी हर्ब्स हमने सेलेक्ट करके यूज की गई हैं जो आज से नहीं, जो एंशियंट टाइम से अलग अलग फोक मेडिसिन में, अलग अलग ट्रेडिशनल मेडिसिन में, बहुत सारे कंट्रीज में, अलग अलग देशों में अलग अलग एक्सपर्ट ने अपने अपने टाइम पे इन चीज़ों का यूज किया है, कहीं ना कहीं सेक्सुअल की फंक्शनिटी को इन्हांस करने के लिए, सेक्सुअल डिसफंक्शन को दोबारा से मैनेज करने के लिए। जितनी भी आप पब्लिश डाटा आप देखेंगे, इन हर्ब्स का जो मेन रोल है वो टेस्टो बूस्टर और सेक्सुअल डिसफंक्शनिटी को नेचुरल तरीके से मैनेज करने का इनकी प्रॉपर्टी पाई गई है। तो हम यहाँ यदि बात करें मक्का रूट के बारे में, मक्का रूट एक्सट्रैक्ट जो होता है वो पावरफुल एडेप्टोजन माना जाता है। एडेप्टोजन का मतलब आपके ब्रेन को और आपके एंडोक्राइन सिस्टम को ये बैलेंस रखता है। ये एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? जो ग्लैंड्स इन हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करती हैं उन तक भी जो सिग्नल जाता है, जो चिट्ठी जाती है वो ब्रेन से जाती है। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड हमारे ब्रेन में होती है, वो हम दूसरी ग्लैंड को मैसेज देती है पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हमारे गोनेड्स को मैसेज देते हैं टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन के लिए। सो ब्रेन का रिलैक्स होना और हमारे नर्वस सिस्टम का बेटर तरीके से काम करना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे नेचुरल टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बूस्ट करने में। और मक्का रूट में इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक आप देखेंगे आयोडीन इसमें होता है, इसमें आयरन होता है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, कोर्टिसोल लेवल जो स्ट्रेस हार्मोन होता है उसको कम करते हैं और आपकी बॉडी को स्ट्रेस फ्री करके आपकी सेक्सुअल जो पावर है, लिबिडो है, उसको इंक्रीज करने का काम ये करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें हमने यूहेम्बे बारक एक्सट्रैक्ट यूज किया है। इसमें यूहेम्बिन नाम का एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल होता है और उसकी बहुत सारी मार्केट में कमर्शियल मेडिसिन भी आती हैं जो सेक्सुअल प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आती हैं। तो ये नेचुरल सबस्टांस है, नेचुरल एक्सट्रैक्ट है जो आपकी सेक्स ड्राइव को, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग को, प्री मेच्योर एजैकुलेशन को और स्पर्म काउंट को ये बढ़ाता है और साथ में जो सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको ये मैनेज करने का काम नेचुरली बिना साइड इफेक्ट के करता है।
नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें जिंक्शन है, जिसमें जिग्नोसॉइड्स पॉलीफिनोलिक बायोएक्टिव कंपोनेंट पाए जाते हैं, और जो ये बायोएक्टिव कंपोनेंट हैं इनका इफेक्ट पड़ता है हमारे स्टेमिना पे, हमारे फिजिकल परफॉर्मेंस पे। दे कैन इंक्रीज इरेक्शन पावर, दे कैन इंक्रीज द स्पर्म काउंट, और स्पर्म की मोटिलिटी को भी ये इंक्रीज करते हैं। तो ओवरऑल इसको चाइनीज मेडिसिनल हिस्ट्री में पिनक्का माना गया है सेक्सुअल के लिए और स्टेमिना को बढ़ाने के लिए। तो ये बहुत अच्छी हर्ब्स होती है और स्पोर्ट्समैन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने स्पोर्ट्स को, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, अपने मसल्स पावर को गेन करने के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज होती है स्पोर्ट्स सप्लीमेंट्स में। नेक्स्ट है ट्राइबलस टेरिस्ट्रियल, यानी कि इसको गोक्सरू हिंदी में बोला जाता है। इसमें कंपोनेंट होता है DHEA, डाईहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन, जो कि चेंज हो जाता है टेस्टोस्टेरोन में हमारी बॉडी में। तो ये हमारे टेस्टोस्टेरोन के लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है। और बहुत सारे स्पोर्ट्स सप्लीमेंट आते हैं, आप देखेंगे बहुत सारी ब्रांड के जो ट्राइबलस के नाम से टेस्टो बूस्टर के रूप में आती है। अकेली हर्ब्स भी आपके टेस्टोस्टेरोन को ये इंक्रीज कर सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा इसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं। आज से नहीं, इंडिया में इसको सदियों से यूज किया जा रहा है सेक्सुअल रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए। हमारे आयुर्वेदिक हर्ब्स में गोक्सरू यानी कि ट्राइबलस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखती है, स्थान रखती है। तो ये नेचुरल तरीके से आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करने में कारगर हर्ब्स पाई गई है। टोंग कटली, इसको लॉन्ग जैक नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली इसमें जो इसकी जो फंक्शनल प्रॉपर्टी है, इसको सदियों से लोग यूज करते आ रहे हैं एज ए HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी कि टेस्टोस्टेरोन रिप्लेस थेरेपी के रूप में इसको यूज करते आ रहे हैं। यानी कि इतनी स्ट्रॉन्ग ये हर्ब्स है, इसके बारे में जो डाटा है कि ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को, यदि आप टोंग कटली को अकेले यूज करते हो तो ये 90 डेज के अंदर अंदर आपके हार्मोन लेवल को बूस्टअप करके आपकी ओवरऑल स्टेमिना और सेक्सुअल फंक्शनिटी को करेक्ट करने का काम करती है। तो हमने टोंग कटली को भी इस फॉर्मूला में ऐड किया, जो कि एक बेहतरीन हाउस पाई गई है इस पर्टिकुलर फंक्शनिटी को इम्प्रूव करने में। सफेद मूसली, शिलाजीत, अश्वगंधा सदियों से हर कोई जानता है। इंडियन आयुर्वेदा में चमनप्राश में ये मिलते हैं, बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन में ये मिलते हैं। पतंजलि में रामदेव जी ने इनका बहुत प्रचार किया है, और बहुत सारे आयुर्वेदिक जितने भी हमारी इंडिया में प्रैक्टिस होती हैं उनमें इनका इम्पोर्टेंट रोल है, जो कि स्टेमिना वर्धक हैं, जो इम्यूनिटी बूस्टर हैं, और सेक्सुअल डिसफंक्शनिटी को दूर करने में ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। साथ में हमने इसमें जिंको बिलोबा भी ऐड किया है, और बहुत सारे फॉर्मुलेशन में, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट में जिंको बिलोबा को ओके लाइफ के बहुत बेहतरीन तरीके से यूज कर रही है। इसका एक ही रीजन है, क्योंकि स्ट्रेस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के आ रही है, और स्ट्रेस के कारण हमारे शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के डिसऑर्डर पैदा होते हैं, अलग अलग टाइप के, जो कि डेफिशिएंसी के कारण नहीं, ओनली स्ट्रेस हार्मोन के कारण हमारी बॉडी की फंक्शनिटी पे इफेक्ट डालते हैं। तो ब्रेन की फंक्शनिटी को, ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने के लिए और आपके स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने के लिए हम जिंको बिलोबा को ऐड करते हैं, जो कि ब्रेन रिलैक्सिंग प्रॉपर्टी रखता है। यदि आपका ब्रेन रिलैक्स है, क्योंकि हार्मोन का प्रोडक्शन माय डियर फ्रेंड कहीं नहीं होता, ब्रेन से मैसेज जाता है बॉडी में, और वो मैसेज जाके ही डिकोड होता है पर्टिकुलर ऑर्गन में, फिर जाके कोई चीज, कोई केमिकल हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, और वो रिएक्शन वहां जाके कंप्लीट होती है। तो हमारा ब्रेन रिलैक्स होना हर रिएक्शन के लिए, चाहे मेटाबॉलिक हो या फिजियोलॉजिकल रिएक्शन हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए जिंको बिलोबा भी इसमें ऐड किया गया है। यदि आप न्यूट्रास्यूटिकल वाले पोर्शन की तरफ आप देखेंगे तो हमने उसमें ऐड किया है नियासिन है, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को इन्हांस करता है। फैट है या प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है, जो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बेटर होता है, और जो हमारे सेक्सुअल हार्मोन हैं, बेसिकली टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन में हमारी बॉडी की हेल्प करता है। इसमें L-आर्जिनिन, सिट्रुलिन, ये दो इंग्रेडिएंट भी ऐड किए गए। बेसिकली ये हमारी जो वेन्स हैं, जो हमारी ब्लड की कैपिलरी हैं,
उनको डायलेट करने का काम करते हैं। डायलेट का मतलब उनको रिलैक्स करने का काम करते हैं, और रिलैक्स होती है तो उनमें ब्लड फ्लो ज़्यादा जाता है, और ब्लड फ्लो जब बढ़ता है तो इरेक्शन पावर भी बढ़ती है। तो इसलिए आपकी कैपिलरीज को रिलैक्स करने के लिए हमने ये दो चीज़ें ऐड की हैं। और ये नाइट्रस ऑक्साइड प्रोडक्शन का भी काम करते हैं, जो कि एक नेचुरल वाइग्रेस प्रॉपर्टी रखता है। इसमें विटामिन डी, जिंक और डाई इंडोल मीथेन नाम का भी एक इंग्रेडिएंट यूज किया गया है, जो कि हमारे हार्मोन्स का नेचुरल प्रोडक्शन करने में हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं। पाया गया है रिसेंट स्टडीज में कि जिंक और विटामिन डी की कमी होने से इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग होना, मसल मास कम होना, स्टेमिना कम होना, और ओवरऑल टेस्टोस्टेरोन का नेचुरल प्रोडक्शन है वो इनिबिट होना पाया गया है। तो उन चीज़ों को देखते हुए हमने इसमें जिंक, विटामिन डी एक प्रॉपर अमाउंट में ऐड किया है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो बेहतरीन तरीके से नेचुरल बूस्टअप हो जाए। और प्रोबायोटिक्स तो हम हर प्रोडक्ट में प्रीमियम रेंज में ऐड करते ही हैं, जिनका इफेक्ट आप जानते ही हैं। यदि ज़्यादा प्रोबायोटिक्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमने प्रोबायोटिक्स के बारे में एक अलग से यूट्यूब पे एक वीडियो डाली, देख सकते हैं क्या प्रोबायोटिक्स का हमारी बॉडी पे क्या हेल्थ बेनिफिट है, कैसे कैसे काम करता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम को ये कैसे बेटर करने का काम करता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये था टेस्टो बूस्टर। इसके बारे में हमने जाना कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को कैसे नेचुरली बूस्ट करने के लिए ये फॉर्मूला काम करता है और इसमें क्या क्या डाला गया है, और टेस्टोस्टेरोन लेवल को मेंटेन रखना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। यदि आपके और कोई सुझाव और सजेशन हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि सर इस प्रोडक्ट की स्पेशल ये ट्रेनिंग इस टाइप की जाए, कोई भी आपके सुझाव हैं तो आप दे सकते हैं। यू ऑलवेज वेलकम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू वांट टू अपडेट और चाहते हैं कि आने वाला वीडियो का लिंक आप तक पहुंचे और आपके पास नोटिफिकेशन आए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।